उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस वर्क पे जो है वो जो टास्क आपको दिया था उस पे वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और बहुत सारे लोगों ने प्लाट्स जो है वो शेयर भी किए हुए ग्रुप में। अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस क्लास से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। माइक आपके लो हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने जीजी प्लाट टू को यूज़ करके जी अब ऐसा कुछ प्लाट्स ड्रा नहीं होंगे आपसे क्योंकि उसके लिए ये डेटा सेट सूटेबल नहीं है। कुछ के लिए जो है वो एक्सिस सूटेबल नहीं है या वेरिएबल सूटेबल नहीं है। बहरहाल जो बन गए हैं ओके। आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है रीडिंग राइटिंग की, एडिटिंग की। आज हम दोबारा कोड को रीड राइट एडिट करने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेहतर वे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अगेन बेसिक प्लॉट्स। सर आप मुझे सुन रहे हैं। जी सर। सर मुझे मादर के साथ मैं लास्ट क्लास नहीं ले सका था जिसमें आपने इंपोर्ट कराई थी फाइल को। तो मैं इंपोर्ट फाइल नहीं कर पा रहा, तो काइंडली थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा जब तक नहीं आप आती। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जी जी सर, मैं करता स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके सर सर आपको आप। नजर आ रही है सर। जी सर आ रही है। एक तो आप फोर स्क्रीन कर लें, ये स्क्रीन नंबर वन पे ना, ये आपको मैक्सिमाइज का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जी सर। अच्छा, अब आप आ जाएं स्क्रीन नंबर थ्री पे। यस सर। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है इंपोर्ट डाटा सेट के नेम से, इंपोर्ट। हिस्ट्री के नीचे स्क्रीन नंबर थ्री पे। ये हिस्ट्री के नीचे देखें। सर यही है इसमें इंपोर्ट। ये है सर। ये हाँ, इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करें फ्रॉम एक्सेल, थर्ड ऑप्शन। जी सर। वेट कीजिएगा। यस पे क्लिक करें। आपने वेट करना है जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है स्क्रीन नंबर टू में। जी सर। स्क्रीन नंबर वन, टू, थ्री एंड फोर।
इंटरनेट की स्पीड ठीक है आपके पास? जी सर। ये इतना टाइम तो नहीं लगाता? सर इसके बाद नेक्स्ट कोई प्रोसेस है बल्कि हो गया? इसके बाद ना नेक्स्ट आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा। वहां पे आपको बटन नजर आएगा ब्राउज का। मैं आपको प्रोसेस अपनी स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ठीक है। जी सर, ये जब ये कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद? हाँ, मैं आपको ना प्रोसेस अगला दिखा देता हूँ। आप जब कंप्लीट होगा तो आप फाइल को जी इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर ना हुई तो फिर मुझे जी जी बताइएगा, मैं सर। दोबारा स्क्रीन शेयर कर लूँगा आपको। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैं सो अपनी मच। स्क्रीन शेयर ठीक है कर रहा हूँ सर। अभी। और वहाँ पे मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। यहाँ पे आपको इंपोर्ट डाटा सेट के नेम से एक बटन मिलेगा। इस पे आपने क्लिक करना है। फ्रॉम जी एक्सेल पे क्लिक करना है। आपके पास ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। शो हो रहा है ये बॉक्स? जी सर। यहाँ पे ये ब्राउज का जी जी बटन भी सर। ये ब्राउज का बटन भी शो हो रहा है आपको? ये तो सर अभी तो नहीं हो रहा ना, वो फाइल चल रही है ना, तो ठीक है नहीं नहीं, सर, यहाँ पे ब्राउज के आगे सर। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी जी सर। यहाँ पे जी जी देखें, सर। ब्राउज का बटन शो हो रहा है कॉर्नर पे। जी जी सर। मैं स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ अगर आपको नहीं शो हो रहा तो। ये देखिएगा, ये वाला अब शो हो रहा है। जी सर, हो रहा है। आवाज आ रही है सर जी आपको? सर, आ रहा है। ठीक है। आपने ना ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है। जी सर, हो रहा है। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। आप अपनी फाइल की लोकेशन बताएं। मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। जी ये मैंने सर। फाइल की लोकेशन बता दी है। यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा आपके पास। फिर नीचे इंपोर्ट का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे, फाइल आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में अपीयर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो जैसे ही वो आपके पास स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद आप फाइल को इंपोर्ट करें। और अगर नहीं इंपोर्ट हो रही तो आप दोबारा स्क्रीन शेयर करके मुझे बताइएगा। ओके सर। ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का हमारा जो टास्क है वो अगेन है बेसिक प्लॉट्स। लेकिन आज हम अगेन ggplot2 पैकेज को यूज़ करेंगे, लेकिन इसका हम फंक्शन यूज़ करेंगे ggplot। कल की क्लास में हमने जो फंक्शन यूज़ किया था वो था qplot। तो पहला काम, अब चूंकि हमारे पास ये मशीन अवेलेबल है, हमें पता है कि इस मशीन पे हमने काम करना है, इस पैकेज पे हमने काम करना है। अब हमने इसको ऑन करना है। लाइब्रेरी ggplot2, इसको रन करना है। ये ऑन हो गया। अब हमने स्क्रिप्ट राइट करना है। स्क्रिप्ट राइट के दौरान ये आपने बात याद रखनी है, जो भी फंक्शन आपने यूज़ करना है, सबसे पहले आपने उस फंक्शन का नाम लिखना है। जिस तरह क्यू प्लाट में हमने पहले क्यू प्लाट का नाम लिखा, तो आज हम जीजी प्लॉट यूज़ करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीजी प्लॉट। ये देखें, जीजी प्लॉट लिखने के बाद ये इसका जनरल फार्मूला है, उसकी डिटेल है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ggplot2 को सिलेक्ट किया, आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होंगी। एक ओपनिंग ब्रैकेट है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट के अंदर हमने तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सॉरी, दो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, एक हम ब्रैकेट के बाहर प्रोवाइड करेंगे। अब चूंकि ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स है, तो हमने यहाँ पे ग्रामर का भी लिहाज रखना है। हम इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे, मैपिंग प्रोवाइड करेंगे और जीओम प्रोवाइड करेंगे। तीन चीज़ें, यही तीन चीज़ें हमने क्यू प्लॉट के लिए भी अप्लाई की। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके लिए थोड़ी सी आसानी है क्यू प्लॉट की निस्बत। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाटा, सुजेशन आ गई, इक्वल फाइकस, सेलेक्ट किया, कॉमा, यानी एक चीज़ हमने इसको बता दी, डाटा अपना। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक्सिस डिफाइन नहीं करना है। पहले हमने मैपिंग बताना है कि अब हम मैपिंग कर रहे हैं। आपने यहाँ पे टाइप करना है मैपिंग। ये देखें, मैपिंग का ऑप्शन आएगा आपके पास। मैपिंग को सिलेक्ट करें, इक्वल एस्थेटिक, एस्थेटिक, एस्थेटिक मीन
यानी इस ग्राफ की जो हम फॉर्मेटिंग करेंगे, इस पे डिफाइन करेंगे कि एक्स एक्सिस में क्या रखना है, वाई एक्सिस में क्या रखना है, कलर कौन से होंगे, फॉन्ट साइज क्या होगा, सब चीज़ें हम एस्थेटिक में डिफाइन करते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता है वैसे खूबसूरती, फॉर्मेटिंग आप कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें। तो यहाँ पे एक्सिस की जो डिटेल है, एक्सिस की जो फॉर्मेटिंग है, वो हम एस्थेटिक में करेंगे। एस्थेटिक मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, एस्थेटिक में आपने डिफाइन करना है एक्स इक्वल। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PET। इसने मुझे सुजेशन दे दिया। अब कल आपके जहन में क्वेश्चन था कि यार तो बहुत ही सेंसिटिव है और हमें हर चीज़ लिखनी पड़ती है, तो हमारा तो बहुत टाइम ज़ाया होगा, हमें स्पेलिंग का ध्यान भी रखना पड़ेगा, हमें जो प्लॉट्स के स्पेलिंग है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, कॉमे का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें, ये आपको सुजेशन दे रहा है, इसका मतलब है अब आप स्पेलिंग की मिस्टेक से आज़ाद हैं। अब स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि वो आपको सुजेशन दे रहा है आपके डाटे में से। आपके डाटे में जो जो वेरिएबल्स हैं उनके नाम आपको शो कर रहा है। मैंने पेट लिखा, पेट के नेम से जो भी अवेलेबल है उसने मुझे शो कर दिया। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पेटल लेंथ। एक एक्सिस डिफाइन कर लिया, कॉमा, वाई एक्सिस इक्वल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेप्ट। देखें दोबारा इसने मुझे सुजेशन दे दिया, सेपल विड्थ। दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, डाटा भी डिफाइन कर दिया, मैपिंग भी डिफाइन कर दी। अब तीसरी चीज़ है जियोम। जियोम हमने सेकंड लेयर में डिफाइन करना है। यहाँ पे आपने प्लस साइन लगाना है। प्लस साइन लगाने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है जियोम। ये देखें अंडरस्कोर, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पॉइंट, जियोम अंडरस्कोर पॉइंट। ये देखिए, और इसको रन करना है। आपके पास सेम टू सेम प्लॉट क्रिएट हो जाएगा जिस तरह आपके पास क्यू प्लॉट में क्रिएट हुआ था। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, इस प्लॉट को कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा। मेरे पास ये डन हो चुका है, तो मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ। जी मिस हेरा, वेट कीजिएगा अभी। अभी हमने इस पर वर्क करना है मजीद। इसके जो रिजल्ट्स होंगे ना, जब हम इसको सेव करेंगे इसके रिजल्ट्स को, तो ये HD में सेव होंगे। आप पिक्चर को जितनी मर्जी जूम कर लें उसके पिक्सल नहीं फटेंगे, वो हाई क्वालिटी इमेज होगी। उसमें भी सेम प्लॉट क्रिएट होगा लेकिन वो हाई क्वालिटी इमेज नहीं होगी। आप उसको थोड़ा सा जूम करेंगे उसके पिक्सल जो है वो ब्लर हो जाएंगे, फॉन्ट साइज उसका ब्लर हो जाएगा, यानी वो पब्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ तक सब लोग डन कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तकरीबन 2-3 पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि इसमें ना
आप कलर ऐड करके लाएं। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एस्थेटिक में, कॉमा लगाते हैं, कलर इक्वल स्पीशीज, इसको रन करते हैं। कलर ऐड हो जाते हैं प्लॉट में। आपके सुपरवाइजर कहते हैं नहीं, कलर तो ऐड हो गए हैं लेकिन इसमें जो डार्ट है ना, इनका साइज बहुत छोटा है। अब डार्ट जो है वो जियोम में आते हैं, जियोम पॉइंट। तो आपने यहाँ पे टाइप करना है साइज इक्वल 5 कर लें। इसको रन करें। ये देखें, हम इसको 3 कर लेते हैं। हाँ, 3 पे ठीक है। यानी हमने उसका साइज भी एडजस्ट कर लिया। पॉइंट। आपके सुपरवाइजर कहते हैं नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा करें कि इनका साइज तीनों का डिफरेंट हो। S1, S2, S3 तीनों साइज की बेस पे डिफरेंशिएट हों। आप यहाँ से साइज को रिमूव कर देते हैं। आप यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, कलर से पहले साइज इक्वल स्पीशीज, कॉमा। इसको अगेन रन करते हैं। अब देखें, 3 डिफरेंट साइज के प्लॉट आपके पास बन गए हैं। स्मॉल, मीडियम, लार्ज। S1 स्मॉल साइज, S2 मीडियम साइज और S3 लार्ज साइज। यहाँ तक आने तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें। अच्छा, अब इशू एक ये आ रहा है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट है ना, इसकी लेंथ बड़ी होगी है। यानी यहाँ तक ये शो हो रहा है। तो आपके पास ये बार बन गई। इस बार को आपको कभी इस तरह मूव करना पड़ रहा है, फिर आपको पूरा कम स्क्रिप्ट नज़र आएगा। यहाँ आपको स्क्रीन थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगी। लेकिन इसका एक और भी हल है। आप इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपको कॉमा भी नज़र आ रहा है और प्लस साइन भी। आप कॉमा या प्लस साइन के बाद इस कोड को ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैटर्न लेंथ के बाद कॉमा, इस पर क्लिक किया और एंटर का बटन प्रेस किया। ये देखें, ब्रेक होके 2 लाइनों में आ गया। अब जो सेकंड लाइन पे है ना, यहाँ पे देखें, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ये ब्रेक करके यहाँ पे आता है, ये इसके ना ये वाली स्पेस खत्म कर देते हैं। आपने ये स्पेस खत्म नहीं करनी। ये स्पेस शो करती है कि ये एक ही कोड था, इसको हमने ब्रेक करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब जब आप प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे, अगर ज़्यादा लेंथी कोड है तो आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं। प्लस साइन के बाद ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा स्टार्ट में, लेकिन फिर भी एक टैब, देखें इसने स्पेस छोड़ी हुई है। एक टैब की स्पेस छोड़ी हुई है इसने। इसका मतलब ये है कि जहाँ से नया स्क्रिप्ट नहीं स्टार्ट हो रहा, बल्कि ये वही पुराना स्क्रिप्ट है जो लाइन नंबर 8, 9 और 9 से चल रहा है। ठीक है, तो ये वही स्क्रिप्ट है। मैं दोबारा इसको कंफर्म कर लेता हूँ, कहीं गलत ब्रेक तो नहीं हुआ हुआ, बराबर वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसका साइज की जगह पे ना शेप कर देता हूँ। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स होनी चाहिए बजाय साइज के। मैं यहाँ पे शेप करता हूँ, शेप इक्वल स्पीशीज। यानी स्पीशीज की बेस पे शेप अप्लाई हो जाए। अब देखें, डिफरेंट शेप्स अप्लाई हो गए।
साइज मैंने चेंज कर दिया। अब अगर आप साइज इसका इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो साइज में साइज टाइप करें, इक्वल 5। ये देखें साइज इनका इंक्रीज हो गया। आप यहाँ पे इसको 3 पे एडजस्ट कर लें। 3 पे एडजस्ट हो गया। तो कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। और ये दोबारा सारी चीज़ें अगर आप ये रखना चाह रहे हैं तो ओके। बरल मैं ये साइज को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये तमाम प्लॉट्स पे अप्लाई नहीं होगा। ये पॉइंट साइज के लिए। शेप्स भी रिमूव कर रहा हूँ मैं। सिर्फ कलर इक्वल स्पीशीज। ठीक है। यहाँ तक सब लोग डन करें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। मेरे पास ये डन हो चुका है। अच्छा, अभी एक सर ने स्क्रीन शेयर की हुई थी फाइल इंपोर्ट करने के हवाले से। सर आपके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है? आई थिंक MIA लिखा हुआ है इनका नाम। सर अभी तक नहीं हो रही। ओके। अवैध साहब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अवैध इकबाल साहब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सर आप दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। सर कलर फिल करने के लिए फिल इक्वल, जिसकी बेस पे आप कलर फिल करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें। फिल जी सर इक्वल। ये। सर आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, दोबारा आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हुई। जी सर कर रहा हूँ। हो रही है सर। जी अब शेयर हो रही है। ओके। आपके पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब वापस आए। साइज आप एस्थेटिक में स्पीशीज की बेस पे लिख सकते हैं, नंबर नहीं लिख सर आप सकते। होंगे। ओके, ब्राउज पे क्लिक करें। ये पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ गया। ठीक है, फाइल सेलेक्ट करें। हाँ, ये कह रहा है कि आपके पास ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं है। आर लैंग। ओके करें। ओके पे क्लिक करें सर। कैंसिल पे क्लिक करें। जी सर कर दो। कैंसिल। ये स्क्रीन नंबर 4 पे आए, पैकेजेस पे आए, जी सर। इंस्टॉल पे क्लिक करें। बल्कि यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। आपके पास रीड एक्सेल है? इसको कैंसिल करें प्लीज़। यहाँ पे सर्च करें रीड एक्सेल। रीड नहीं है आपके पास, पहले रीड एक्सेल को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। रीड एक्सेल। ये डार्ट एक्स एक्सल होगा नो सर। नो XL। यस, सेलेक्ट कर लें इसको। इंस्टॉल। यस।
बाकी लोग काइंडली कंफर्म कर लें कि आपके पास ये स्टेप डन हो चुका है। सर स्क्रीन नंबर 2 पे आए। यहाँ पे ना कंसोल पे क्लिक करें। ये सर कैंसिल स्क्रीन कर दूं? ये जो सामने। सामने क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। क्या शो हो रहा है मुझे सर ये बताइएगा। टू है। सर ये टू है आप सामने मेरे। क्या चीज़। मेरे सामने टू ओपन है सर। नहीं नहीं, यहाँ पे 2 में ना ये कंसोल का बटन नजर आ रहा है आपको, एक इस पे क्लिक करें। जी सर ये नजर आ रहा है। ये मैंने सर्कल भी किया हुआ कंसोल पे। स्क्रीन नंबर 2 में कंसोल का बटन है, इस पे क्लिक करें। ठीक है। सर ये सारे एक दफा रिमूव कीजिएगा ये जो सर्किट में। सर यहाँ पे कंसोल है मेरे पास, आर और पैथॉन का ऑप्शन आता है सर। सर स्क्रीन नंबर 2 पे आए ना। सर मेरे पास जो। ये आप ही की स्क्रीन शेयर है। सर ये है मेरे पास अपन तो। स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, ये सर। स्क्रीन नंबर सर ये 3, ओपन स्क्रीन होगी। नंबर। हाँ, अब आप कंसोल पे आए हैं। ठीक है। ओके, अब आप स्क्रीन जी नंबर सर। 4 पे आए और यहाँ पे सर्च जी करें सर। रीड एक्सेल। ठीक हो गया। इस पे ना टिक मार कर लें, रीड एक्सेल को। ठीक है, अब दोबारा आए इंपोर्ट डाटा सेट, स्क्रीन नंबर 3 पे, फ्रॉम एक्सेल, ब्राउज करें इसको। अब ये कह रहा है आर लैंग। ओके, इसको कैंसिल करें और आर लैंग को भी इंस्टॉल करें। इंस्टॉल आर लैंग। इंस्टॉल। वेट करें जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है, और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली डन कर लें। अभी तक सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ने डन टाइप किया है। सब लोग कंप्लीट कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। ओके सर, दोबारा वापस आए स्क्रीन नंबर 3 पे, इंपोर्ट डाटा सेट, फ्रॉम एक्सेल, सिलेक्ट फाइल। अब ये आपसे कह रहा है कि CLI पैकेज नहीं है आपके पास। ओके करें, कैंसिल करें। अब CLI को इंस्टॉल करें।
दोबारा इंपोर्ट डेटा सेट। सेलेक्ट फाइल। सर पहले लोकेशन देखें कहाँ पे पड़ी है फाइल आप। अब कह रहा है जी VCTRS पैकेज। तो इसी तरह आपने ट्राई करनी है, जितने ये पैकेजेस कह रहे हैं ना वो सारे आपने इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि आपके ठीक पास सर। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं हुई। जब ये सारी ठीक डिपेंडेंसीज सर। इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपके पास जो है वो प्रीव्यू शो हो जाएगा फाइल का। ठीक है। ठीक सर। ये सारे आपने थैंक स्टेप यू बाय सर। स्टेप करते जाएं, ठीक है। दोबारा ठीक है देख सर, लें, अगर थैंक यू स्पेलिंग सर। इसके भूल गए ना दोबारा इसको इंपोर्ट करें, वो आपको दोबारा यस सर। स्पेलिंग बता देगा। थैंक यू सो मच ओके, सर। मैं नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा हूँ, आप इस ये स्टेप परफॉर्म कर लें फिर मुझे दोबारा बताइएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, जहाँ तक होपफुली सब ने जो है वो डन कर लिया हुआ है। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आपके सुपरवाइजर साहब कहते हैं कि ऐसा करें कि इसका ना थीम अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड इसका अच्छा नहीं है, वो चेंज करें, वाइट कर दें बिल्कुल। आपने यहाँ पे एक और फंक्शन ऐड करना है प्लस साइन के साथ। प्लस साइन, सॉरी, ये लेयर ऐड करनी है। यहाँ पे आपने टाइप करना है थीम। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है थीम। यहाँ पे मैनुअल, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। क्लासिक है, डार्क है, मैं क्लासिक करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब देखें BW थीम क्लासिक वाइट बैकग्राउंड हो गया। अगर आप पॉइंट का साइज इंक्रीज करना चाह रहे हैं, आप साइज इंक्रीज कर लें, इसका 3 कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट इसका थीम चेंज करें, कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अच्छा, क्लासिक थीम अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे और भी थीम ट्राई कर सकते हैं। आप क्लासिक को रिमूव करें, थीम के बाद अंडरस्कोर लगाएं, दोबारा आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। पहले आ रहा है BW। BW सेलेक्ट करें, इसको रन करें। ये देखें इस तरह का प्रीव्यू शो हो गया है। पहले एक्स और वाई एक्सिस पे सिर्फ बॉर्डर था, अब चारों साइड पे बॉर्डर आ रहा है। आप कुछ और अप्लाई करना चाह रहे हैं, BW को भी रिप्लेस करें, दोबारा अंडरस्कोर लगाएं, यहाँ पे आप कर लें लाइट कर लें। ठीक है, इसमें लाइट सा बैकग्राउंड और पीछे जो है वो ग्राफ के बार्स शो हो रहे हैं। इस तरह ये जो आपको थीम दी है मैं लिस्ट, ये आप अप्लाई करके अपना जिसका जो थीम है ग्राफ का वो चेंज कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ क्लासिक। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ऐसा करें कि जो पॉइंट्स हैं ना कुछ आपस में मिक्सअप हो रहे हैं। अगर आप S1 और सॉरी S2 और S3 को देखें ग्राफ में, तो इनके पॉइंट्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं इस जगह पे। आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ऐसा करें कि इसके पैनल्स क्रिएट करके लाएं। S1 का प्लाट अलग हो, S2 का प्लाट अलग हो, S3 का प्लाट अलग हो। इसमें पैनल ऐड करें या फेसिट रैप अप्लाई करें। आपने यहाँ पे अगेन प्लस साइन, यहाँ पे आपने ऐड करना है फेसिट रैप। फेसिट रैप थर्ड ऑप्शन है।
अब फेसिट ट्रैप हम किस बेस पे कर रहे हैं, स्पीशीज की बेस पे। इन्वर्टेड कामा में आपने टाइप करना है स्पीशीज, और इसको रन करना है। अब देखिए इसने S1 S2 S3 तीन अलग से ग्रुप बना के आपको दे दिए। कॉपी, और इसको ग्रुप में शेयर करना है। अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं नहीं ऐसा करें कि इसका थीम भी चेंज करें, ये थीम में अच्छे नहीं लग रहे। आप क्लासिक की जगह पर BW कर देते हैं। क्लासिक BW, ये देखिए BW थीम अप्लाई हो गया। कॉपी, ग्रुप में शेयर करें इसको। अब अगर आपके सुपरवाइजर कहते हैं ऐसा करें कि यहाँ पे लाइन प्लॉट ड्रा करें। अब चूंकि लाइन प्लॉट में हम इसका साइज नहीं यहाँ पे एडजस्ट कर सकते क्योंकि ये पॉइंट्स के लिए है, तो साइज को हम रिमूव कर देते हैं और पॉइंट्स को भी रिमूव करके अंडरस्कोर लाइन कर लेते हैं। इसको रन करते हैं, ये देखिएगा लाइन प्लॉट शो हो गया। कॉपी, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें। अब आपके सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ऐसा करें कि बार ग्राफ बनाएं। आप लाइन को रिप्लेस कर दें बार ग्राफ के साथ, इसको रन करें। लेकिन ये एरर दे रहा है, सेम कल वाला एरर। ये कह रहा है ये की एक्सिस रिक्वायर्ड है। हम यहाँ से वाई एक्सिस रिमूव कर देते हैं, इसको अगेन रन करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको वाई एक्सिस पे रखना चाह रहे हैं आप एक्स को रिप्लेस कर दें वाई के साथ। ये देखिए। अच्छा, इस स्टेप तक सब लोग जो हैं वो डन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है या किसी के पास कोई स्टेप नहीं हो रहा तो आप मुझे बता सकते हैं। इस स्टेप तक कंप्लीट कीजिएगा। अब चूंकि इस वीक की हमारी लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी, तो मंडे तक अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। जिस तरह कल मैंने आपको टास्क दिया था छोटा सा, कि आपने जियोम को चेंज करना है, तो यहाँ पे भी आपने जियोम को चेंज करना है। इसको रिप्लेस करें जियोम बार, यहाँ पे लिखें जियोम डेंसिटी। डेंसिटी, इसको रन करें। जियोम डेंसिटी, अगर इसमें आप फिल करना चाह रहे हैं कलर, तो यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं। स्पेसिस के बाद फिल इक्वल स्पेसिस, इसको रन करें। आपके पास कलर फिल हो जाएंगे इसमें। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपका स्क्रिप्ट है ना कंप्लीट, जिसमें दोनों एक्सिस हैं, उसको आपने चेंज नहीं करना। आपने यहाँ पे नया का इसको कॉपी करके ना, कॉपी, यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें और यहाँ पे नया ऐड करें। ठीक है, हर प्लाट के लिए नया कॉपी पेस्ट करें इसको। बाहर है, मैं यहाँ पे बिन 2D कर देता हूँ। बिन 2D, ये देखिए, कॉपी पेस्ट। तो इस तरह आपने ये जितने भी जियोम बार हैं, जिस तरह कल आपने प्रैक्टिस की तमाम प्लाट्स ड्रा करने की, तो बहुत सारे प्लाट्स आपसे बन जाएंगे। बहुत सारे इश्यूज आप खुद रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे इश्यूज ऐसे होंगे जो आपके लिए नए हैं, आपको नहीं समझ आ रही, उनको आपने इग्नोर कर देना है और अगले प्लाट पे चले जाना है। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें, क्लियर है। जिशान उमर साहब, आपके पास मैसेज आ रहा है। और देखें वो आपको साथ ना एक मैसेज भी दे रहा है। वो आपसे पूछ रहा है डिड यू फॉरगेट टू ऐड पैरेंथेसिस एज इन द जियोम लाइन। वो आपसे पूछ रहा है कि आपने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए हैं।
जी होम लाइन के बाद। ये एरर को आप रीड करें, एरर के अंदर ही आपका जवाब होता है। जैसे शान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, वालेकुम मैंने सलाम। वो एडजस्ट कर। रिजॉल्व कर लिए? जी जी, रिजॉल्व ओके। कर दिया, तो थैंक यू ये सो जो मच। एरर आता है ना आपके पास, एरर के अंदर ही वो आपको आपका जवाब बता रहा होता है, आपको हिंट्स दे रहा होता है कि यहाँ पे आपने गलती की है, इसको ठीक जी करें। जी ठीक है। जी जी जी, ठीक ओके। है। यहाँ तक ओके होप सर। के सबको क्लियर होगा। अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और सर दोबारा काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा, जो फाइल इंपोर्ट कर रहे थे, आपके पास फाइल इंपोर्ट हो चुकी है? और मुझे अपना नाम भी काइंडली बताइएगा, आपका यहाँ पे MIA लिखा हुआ है। सर ताहिर बात कर रहा हूँ। अम, दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। ताहिर अब्बास सर। ताहिर अब्बास साहब, ओके सर। सर ये अस्सलामुअलैकुम फाइल सर। है ना? सर फाइल होगी इंपोर्ट आपकी? जी सर, ये शो हो रही है आपको? नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं शेयर ना। फाइल इंपोर्ट हो जी चुकी है, बस इतना कंफर्म कर दें। जी जी सर, हो गई है। ओके, अब आप उस पर वीडियो देख के ना बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास 3-4 दिन ओके है। सर, ठीक। नेक्स्ट मंडे तक आप ये कंप्लीट ठीक है कर सर। लीजिएगा, ताकि आप ठीक सर। जो है वो नेक्स्ट हमारे साथ क्लास में लाइव प्रैक्टिस कर सकें। जी ठीक है सर, मोहम्मद थैंक इजाज यू। साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? सब ठीक हैं, जी खैरियत सर से? ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये जो फाइकस फाइल है, जी जी। इसमें सर जो जितना भी डाटा दिया हुआ है उसी के मुताबिक ग्राफ सारा ये बनेगा, या जब भी हम ग्राफ बनाना चाहेंगे जी जी। उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, डाटा आगे पीछे करना है, या मतलब जो भी डाटा एंटर करेंगे तो वो इंपोर्ट फाइल के मुताबिक ही ग्राफ बनेगा, या इसका ये मेरा सवाल है। नहीं, हाँ, आप कहते हैं मैंने फाइल एक दफ़ा इंपोर्ट कर ली, जी सर। अब इस फाइल के अंदर आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। जी सर, ग्राफ में या कुछ रिजल्ट्स हमारे डिफरेंट होते हैं ना। हाँ, आपको दोबारा फाइल इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपको एक वेब पेज बनाना पड़ेगा, जहाँ पे ना ये इसमें ऑप्शन होता है, लेकिन वो आपके लिए सूटेबल ना हो शायद, लेकिन वो बिजनेस एंटिटीज़ के लिए होता है। वहाँ पे हम एक पेज क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे हम डाटा चेंज करते रहते हैं और ग्राफ चेंज होता रहता है। हमने चूंकि इसको पब्लिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो बेस्ट है कि आप डाटे में पहले चेंजिंग कर लें, फिर उसको इंपोर्ट करें, जी। फिर उस पर क्लास क्रिएट करें, ताकि आपको अच्छा। पब्लिकेशन रेडी प्लॉट मिले। देखे ना सर, ये तो मतलब फील्ड भी डिफरेंट हो सकती है ना। जी जी, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी आप जब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे ना, तो उसमें आप वो भी सीखेंगे। जी। अच्छा 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 अच्छा। जी, आप वो इंशाल्लाह बना लेंगे खुद से। एक फाइल आपको वो जी क्रिएट ठीक करके है। दे देगा, आर आर की फाइल होगी, ठीक है? उसमें आप सिर्फ अपना यहाँ से डाटा चेंज करेंगे और वो आपको एडिट करके दे देगा। जी, क्योंकि सर ये मेरे सामने है, अगर आपके पास टाइम है काइंडली मेरा सवाल लेंथी हो जाएगा। जी शेयर कीजिएगा। ये पेटल पेटल वेड्थ एंड पेटल लेंथ, जी जी। ये फाइकल्स फाइल की शीट नंबर 1 के अंदर है। ये आपने तो स्क्रीन ये नहीं तो शेयर की हुई? स्क्रीन शेयर तो होती नहीं है सर मेरे पास, तो प्लीज़। स्क्रीन शेयर करेंगे तो मुझे आइडिया होगा ना। ये सर मेरे पास होती नहीं है एक्चुअली। हाँ, दोबारा ट्राई करें। मैं सर कई बार ट्राई कर चुका हूँ वैसे। ओके। यहाँ पे नेट का मसला है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है, ये शेयर के ऊपर जाके ना जी जी। फर्दर प्रोसेस नहीं होता प्लीज़। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दें। मैं करता हूँ सर ये ओके। फाइल। शबीर साहब, बिल्कुल सिर्फ इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है। सेम टू सेम प्लॉट आप दोनों में ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जीजी प्लॉट में आप हाई क्वालिटी प्लॉट क्रिएट करते हैं, उसको हाई क्वालिटी में हम उसको सेव करते हैं। बस यही डिफरेंस है, कोई इतना इम्पोर्टेंट मेन डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्वालिटी का डिफरेंस। ओके। अच्छा, आज ना मेरी एक डेमो क्लास भी है 9 बजे, तो आप में से अगर कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ रिव्यूज़ के लिए, कमेंट्स के लिए, क्योंकि जिस तरह आपकी डेमो क्लास थी, तो आपसे प्रीवियस जो लोग थे, जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे थे, तो उनको मैंने इनवाइट किया था डेमो के लिए, क्योंकि जो आप क्लास का जो जो आपने जो चीज़ें सीखी हैं या जो ऑब्ज़र्व की हैं, वो आप बेहतर अंदाज में जो है वो दूसरे पार्टिसिपेंट को या न्यू पार्टिसिपेंट को बता सकते हैं।
तो इसलिए अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल हो काइंडली जस्ट आपके 10 मिनट या 15 मिनट में लूँगा, तो काइंडली मुझे बताइएगा। मैं आपके ग्रुप में जो है ना वो लिंक शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई अवेलेबल है तो काइंडली यस टाइप कीजिएगा जूम चैट में। ज़िशान उमर साहब आप अवेलेबल हैं? ओके चलें आपको बुला लेते हैं। और मिस आयशा हालद जी सर। अवेलेबल हैं नेक्स्ट क्लास के लिए? जस्ट 10 से 15 मिनट होंगे। जी सर ठीक है। ओके जी मैं सर ना ठीक है। आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। ओके ओके जाज साहब आप फिर जो है ना वो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा, फिर उस पर मैसेजेस पे जो है ना वो हम डिस्कस कर लेते हैं जो भी आपने पूछा। जी सर, मैं करता हूँ, मैं कर रहा ओके हूँ। ओके ओके बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।